Hello students, today in this section we are going to start other members of microorganism. ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं पहले वायरस के बारे में. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वायरस और इससे रिलेटेड टर्म. सबसे पहले बात करते हैं कि वायरोलॉजी होता क्या है. ठीक है, द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. मतलब माइक्रोबायोलॉजी का एक पार्ट जिसमें हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजी. तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वायरोलॉजी क्या है. वायरोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जिस तरह से बैक्टीरिया को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ते हैं, एक ब्रांच है. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का. उस तरह से वायरस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस होता क्या है. तो देखते हैं, वायरस आर द माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट. अब ये पैरासाइट क्या हो गया. पैरासाइट का मतलब हो गया जो किसी दूसरे लिविंग सेल या लिविंग बीइंग के अंदर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट. ठीक है, यहां पे है कि विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड ए होस्ट बॉडी. जो होस्ट बॉडी, ये होस्ट बॉडी क्या है ना, कि जिसके अंदर में वायरस रहता है, जिस लिविंग बीइंग के सेल के अंदर में वायरस रहता है और अपना फूड ऑब्टेन करता है, उस लिविंग बीइंग को बोलते हैं होस्ट बॉडी. ठीक है, तो ये जो होस्ट बॉडी होता है, ये होस्ट बॉडी वायरस को सारा का सारा न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन मतलब क्या कि वायरस को जिस चीज का जरूरत पड़ता है, वैसे तो वायरस अपना रेप्लिकेशन ही करता है, मल्टीपल करता है और कुछ करता नहीं है. ठीक है, और इस तरह से जो है होस्ट बॉडी को यूज करता है. ठीक है, दे आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से बहुत ही छोटा होता है, लगभग में 200 से 150 गुना ज्यादा छोटा होता है. 200 to 150 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी बहुत ही छोटा होता है. ठीक है, सबसे पहले अगर देखो बात करें, वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑल लाइफ फॉर्म. ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म. ये लगभग में हर तरह के लाइफ फॉर्म को, आइदर इट इज प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इन सभी चीजों को ये इन्फेक्ट करता है. ठीक है, डिस्कवरी. वायरस को डिस्कवर करने वाले थे दिमित्री इवानोव्स्की. ठीक है, ये इन्होंने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया. ठीक है, और उसके कुछ सालों बाद, ठीक है, अबाउट 1898 के आसपास, अबाउट 1898 के आसपास जो है, ठीक है, इसका नेमिंग वायरस के तौर पे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वायरस रखा गया नाम. ठीक है, क्यों, कौन रखे थे, लुइस पास्चर. ठीक है, अबाउट 1898 में लुइस पास्चर ने इसको वायरस का नाम दिया. ठीक है, वायरस का मतलब था वेनम. वायरस टर्म लिया गया वेनम से. वेनम का मतलब होता है टॉक्सिक और पॉइजन. वेनम का मतलब होता है पॉइजन. ठीक है, और उसी के नाम पर जो इसको वायरस नाम दिया गया, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, तो डिस्कवरी किसने किया था, दिमित्री इवानोव्स्की. ठीक है, और नेमिंग किसने किया, लुइस पास्चर ने वायरस. दिमित्री इवानोव्स्की ने जो है सबसे पहले प्लांट वायरस TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, को खोजा था. ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं. When they are outside a living cell, याद रहे कि जब वायरस किसी लिविंग सेल के बाहर होता है, ठीक है, उसमें जब बाहर होता है तब वो क्या होता है ना, एक क्रिस्टल पार्टिकल के फॉर्म में, इंडिपेंडेंट पार्टिकल. मतलब जिस तरह से आपके पास कोई भी पार्टिकल क्रिस्टल के फॉर्म में, नमक, चीनी, इस तरह का जो आप देखते हैं, उस तरह के पार्टिकल के फॉर्म में एकदम इंडिपेंडेंटली जो है ये रहता है. ठीक है, ये जब किसी लिविंग सेल के अंदर आता है तब ये जो है अपना काम शुरू करता है, रेप्लिकेशन शुरू करता है. ठीक है, तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन थे वायरस के बारे में. अब जरा हम लोग देखते हैं कि वायरस कितने तरह का होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारे चीज. आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं, वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग. वायरस ट्रूली लिविंग मतलब ना तो ये पूरी तरह से लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग के तौर पे इसको माना जाता है. एक्चुअली वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है. ठीक है, क्यों ऐसा किया गया है, देखिए वायरस के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसे होते हैं जो लिविंग बीइंग के होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग के होते हैं. जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिया हुआ है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में. ठीक है,
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग बीइंग के हैं, तो यहां पे ऐसे कुछ दिया हुआ है, दे हैव जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों में से कोई एक, दोनों तो नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक रहता है उसमें, ठीक है, डीएनए और आरएनए, जो कि एक लिविंग बीइंग के सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो वायरस के अंदर भी होता है, ये एक लिविंग नेचर हो गया, उसका लिविंग प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, दे मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर में ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये जो नेचर है ये भी एक लिविंग बीइंग का है, ठीक है। जब ये होस्ट सेल के अंदर में रहेगा तो अपने आप को मल्टीपल करना शुरू कर देता है, ठीक है। दे कॉज इन्फेक्शन टू ऑल लिविंग सेल, ये जिस लिविंग सेल के अंदर में रहता है उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है, जो एक लिविंग बीइंग का नेचर है, लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है, कि दूसरे होस्ट सेल के मटेरियल को, न्यूट्रिशन को ये यूज करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी थे जो लिविंग बीइंग के थे। अब कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी है वायरस के अंदर में जो नॉन लिविंग के हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, दे डू नॉट परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड डू नॉट स्टोर एंजाइम। इसमें क्या होता है ना, रेस्पिरेशन नहीं होता है और दे डू नॉट स्टोर एनर्जी। एक्चुअली में क्या होता है, एनर्जी स्टोर करने का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का होता है, तो इसमें वो सभी होते नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते ही नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसके पास क्या क्या होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी जितने भी सेल के अंदर में मटेरियल होते हैं, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं लगभग में ना के बराबर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एनर्जी बनाने का और उसको स्टोर करने का कोई भी सिस्टम इसके अंदर में होता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, दे डू नॉट प्रिपेयर और स्टोर एंजाइम, ठीक है। एक लिविंग बीइंग क्या होता है ना, लिविंग बीइंग के सेल के अंदर में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए या और भी बाकी फंक्शन के लिए एंजाइम होता है, मगर वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब वो रेस्पिरेशन करेगा ही नहीं तो एंजाइम का कोई जरूरत उसको पड़ेगा ही नहीं, इसीलिए उसके पास एंजाइम को स्टोर करने का, प्रिपेयर करने का कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट शो ग्रोथ आउटसाइड ए लिविंग सेल। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि लिविंग सेल के अगर बाहर रहेगा तो इसमें किसी भी तरह का कोई ग्रोथ, मतलब ये लिविंग सेल के बाहर में पूरी तरह से इनएक्टिव होता है, ठीक है। कोई भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं शो करता है जब ये किसी लिविंग सेल के बाहर हो, ठीक है। सारे लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कब शो करेंगे ये, जब ये लिविंग सेल के अंदर में आ जाए, मतलब होस्ट सेल के अंदर आ जाए, ठीक है। और तो और प्रोटोप्लास्ट जो कि एक लिविंग बीइंग के सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटोप्लास्ट जो एक लिविंग बीइंग के सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे कंडीशन हो गए हैं जो नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं जो लिविंग बीइंग को शो करते हैं, इसीलिए वायरस को नॉट ट्रूली लिविंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये ना तो पूरी तरह से लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, ठीक है। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है। वायरस को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो वायरस को मेनली आप दो बेसिस पे बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, मतलब जिसके अंदर में वो वायरस है, ठीक है, कौन से लिविंग सेल के अंदर में वो वायरस है उसके बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अगर होस्ट का बात करें कि वो वायरस किस लिविंग बीइंग के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, प्लांट के अंदर में है या एनिमल के अंदर में है, इस तरह से, तो होस्ट के अंदर में ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि वायरस लगभग में सारे तरह के लिविंग बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए लगभग में हर तरह के लिविंग सेल के अंदर में वो रहता है, और इसी तरह से उसको कौन से लिविंग सेल के अंदर में है उसके हिसाब से इसको बांटा गया, जैसे प्लांट वायरस, ठीक है। जैसे आपके पास अभी हम लोग बात किए थे, ठीक है, टोबैको मोजेइक वायरस, ठीक है, TMV। टोबैको मोजेइक वायरस क्या होता है ना, टोबैको प्लांट के ऊपर होता है, टोबैको प्लांट के लीव्स, ठीक है, और उसके अलग अलग पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये जो है टोबैको TMV क्या है, एक तरह का प्लांट वायरस है। क्यों, ये प्लांट के ऊपर में होता है। YMV जनरली आप देखते होंगे भिंडी वगैरह के प्लांट में होता है, भिंडी वगैरह में अजीब तरह सा एक इन्फेक्शन होता है, वो होता है एक्चुअली में YMV के कारण, ठीक है। तो ये भी एक प्लांट वायरस ही है।
एनिमल वायरस ज्यादातर कैटल्स और एनिमल्स के ऊपर में होते हैं। कैटल्स और बॉडी के अंदर में रहकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है काउपॉक्स। ये काउपॉक्स जनरली क्या होता है, कैटल्स, मवेशी वगैरह, कैटल्स वगैरह, ऐसे गाय वगैरह की बॉडी के ऊपर में अपने पैरासाइटिक नेचर को शो करते हैं। ठीक है, बर्ड फ्लू, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो एनिमल वायरस है, जो एनिमल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ह्यूमन वायरस, तो ह्यूमन वायरस के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अपने इफेक्ट को शो करते हैं, उससे उस पे जो है पैरासाइटिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी के सेल को अपना होस्ट बनाता है, ठीक है, वो हो गया ह्यूमन वायरस। ठीक है, तो यहां पे कुछ दिया हुआ जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा, ये सब कुछ ऐसे वायरस है जो ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर में रहते हैं। और एट लास्ट यहां पे है, ठीक है, होस्ट कैटेगरी में प्रोकैरियोटिक वायरस। प्रोकैरियोटिक वायरस का मतलब जो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, सेल के अंदर रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादातर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के बैक्टीरिया के अंदर उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर या उस तरह के प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर, ठीक है, अपना रेप्लिकेशन करना, मल्टीपल करना, वो हो गया बैक्टीरियोफाइटिक। ठीक है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक वायरस। जैसे यहां पे दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरिया को खाने वाला ये वायरस ऐसा होता है जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, उसके अंदर रेप्लिकेट करता है। साइनोफेज, तो ये सब कुछ ऐसे हो गए जो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वायरस को अलग कैटेगरी में बांटे हुए हैं। अब यहां पे दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल पे वायरस को दो पार्ट में बांटा गया है, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया था कि वायरस के अंदर में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, जैसे डीएनए वायरस में आपके पास बैक्टीरियोफेज, ये जो वायरस हमारे पास था ये एक तरह से क्या है, डीएनए वायरस है। ठीक है, और आरएनए में आपके पास पोलियो वायरस, टीएमवी, ये सभी कुछ ऐसे वायरस हैं जो आरएनए कैटेगरी में आते हैं। फर्दर उसके बाद भी जो है डीएनए वायरस को दो पार्ट में, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, और आरएनए को भी जो है डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब अगर एट लास्ट हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारे वायरस जो है एक्चुअली में देखिए, वायरस के पास ज्यादा कुछ तो नहीं होता है, बट मेन उसके पास पार्ट होता है, एक होता है इसके चारों ओर एक लेयर होता है। ठीक है, प्रोटीन का लेयर होता है। ठीक है, जो होता है कैप्सिड, ये बना हुआ रहता है कैप्सोवेयर। ठीक है, कैप्सोवेयर का ये बना हुआ रहता है, ये एक्चुअली में बना हुआ रहता है कैप्सोवेयर। ठीक है, और अंदर में बीच में होता है या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, यही रेप्लिकेट करता है। जब वायरस किसी के अंदर में जाता है तो सबसे पहले यही रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, पहले डीएनए उसके बाद आरएनए, इस तरह से। अब यहां पे दिया हुआ है कि इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर जो एनवेलप होता है उसी को बोलते हैं कैप्सिड, और ये कैप्सिड किससे बना हुआ होता है, कैप्सोवेयर। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था आप लोगों के पास वायरस के बारे में। ठीक है,